चलो अब हमारा इस चैप्टर से मतलब 13.2 का आखिरी 2 सवाल बचा हुआ है। तो आखिरी 2 मतलब 7 और 8 बचा हुआ। तो तुमको टोटल बताया कितना, 6 तक। तो 6 तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं हम लोग 7 और 8, उतना ही मजेदार है। और ये चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, आयतन। पहला में क्या पढ़े हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अभी क्या चल रहा है, आयतन। जैसे उसमें कंबाइंड फिगर था, यहाँ भी कंबाइंड फिगर है हमारा। तो अब इस चैप्टर में क्या कह रहा है, पहले तुमको मोटा मोटी समझाते हैं हम, नहीं पहले पढ़ के ही समझाते हैं फिर बोलते हैं। लिखे हैं इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, वाकई है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि 2-3 लाइन तो है ही सर, पहला लाइन पढ़ते पढ़ते लास्ट आए पहले खत्म हो गए। आराम से पढ़ते चलना, काम कहाँ से मिल रहा। कह रहा एक ठोस में ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, अच्छा 120, चेक कर रहे थे आप लोग, ध्यान है या नहीं है, कितना 120, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित, वाह एक ठोस है, एक ठोस है, उसमें क्या सम्मिलित है, शंकु। ऊंचाई कितना है उसका 120 और त्रिज्या कितना है 60, शंकु सम्मिलित है। तो कोई तो होगा, जैसे हम बोले कि सागर कुमार किसी गिरोह में शामिल है, तो कोई तो गिरोह होगा जिसमें ये क्या है। तो हम बात पहले कर दिए सागर का, लेकिन हम कंफर्म तो नहीं किए कि इसका ग्रुप का नाम क्या है। उसी प्रकार यहाँ पहला व्यक्ति क्लियर है, शंकु है, सम्मिलित है किसमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात, चलिए बैठो, जहां मिल रहा जैसे मिल रहा बैठो। चलिए जो समझिए जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, पता चल गया कौन गिरोह में शामिल है, किसे शामिल है, अर्धगोले में शामिल है, कौन, शंकु। ऐसा तुम लोग पढ़े थे कि एक अर्धगोले पे कौन अध्यारोपित था, शंकु। कहीं ना कहीं देख रहे हो फिगर वही है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का जगह क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम बातों को। अच्छा इसका भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर ही है क्या। और गोला में एक बात है, बस त्रिज्या जान लीजिए, उसका गहराई पता चल जाएगा, जितना त्रिज्या उतना ही गहराई, दूसरा तो कुछ चाहिए नहीं हमें। अध्यारोपित है, इस ठोस को पानी से भरे, आगे कुछ और भी कह रहा है। इस ठोस को पहले बनाते हैं हम लोग, ये ठोस कैसा है। चलिए ये है हमारा क्या, शंकु, और ये किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पे अध्यारोपित। देखिए कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो। अब कह रहा है कि इस ठोस को, मतलब किसको, उसका बात कह रहा है, ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन। अब देखो एक शंकु, अर्धगोला, फिर क्या, और दे देना चाहिए इसको, घना छिन्न सब दे देता क्या, एक ही सवाल में सभी बातें, तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु अर्धगोला एक साथ, अब इसको पकड़े हम, कह रहा बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता। बताइए इसको कहाँ रख देंगे हम, बेलन में रखना है इसको हम। तो चलिए इसको बेलन में रखने का इंतजाम करते हैं। चलिए इतना हो गया, बेलन में डाल दिया जाता है। चलिए सर, और बेलन किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ। चलिए एक बेलन बना देते हैं और इसको बेलन में रख देते हैं। बेलन में रखने बोल रहा हूँ, भाग जाता है। क्लियर हो, कहाँ रख दिया इसको, बेलन। और ये टोटल किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ है। डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। देखो किसको स्पर्श करता है, मतलब यहाँ छूता, ऐसा नहीं है कि बीच में नारियल की तरह डूब रहा भस रहा, ऐसा नहीं है। कहाँ तक, पूरा डीप तक, वहां पेंदी तक। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यहाँ कह दिया बेलन की भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है
180 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई 180। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ये तो कल वाला सवाल, कंचा वाला सवाल जो था, गोली वाला सवाल, कितना पानी निकलता था उससे? 1/4। इसका मतलब 1/4 किसका आयतन था? है कंचे का ना। आखिर जो पानी निकला कितना निकला? जितना कंचा का क्या था? आयतन था। अब बताइए ये टोटल किससे भरा हुआ है? बहुत बच्चा सिर्फ देख रहा है, बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हम क्या करें? चलो चॉकलेट खिलाते तुम लोग को। ओए नहीं मजा आ रहा? चलो भाई कलर चेंज। हाँ चलो यही सही है। यही नहीं पानी बचेगा? नहीं बचेगा यहाँ? क्यों? कितना पानी निकल जाएगा बेलन से? क्या? जितना, समझ पा रहे हो? ये बेलन है, ये अर्धगोला है और ये शंकु है। इसको लेकर के खजाना भर लिए और ऐसे करके कहाँ रख दिए हम? बेलन में। बेलन पूरा पानी से भरा हुआ। जैसे इसको रखेंगे पानी उससे क्या होगा? बाहर। क्या पूरा पानी बाहर निकल जाएगा? कहाँ पानी बचेगा? जितना खाली जगह बचा। तो बेलन तो भर दिया, सॉरी अर्धगोला और शंकु तो भर दिया, बचा कहाँ? बचा कहाँ? यही खाली ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर बेलन का आयतन, किसका आयतन? बेलन का आयतन घटा इसका और इसका आयतन। बोलिए सर, समझ में आया? बेलन में जितना पानी था, कितना पानी निकलेगा? हाँ, इसका मतलब है कि हम इसका यदि घटा दें आयतन, कि चलिए सर इसका आयतन घटा दे, किसका? शंकु और अर्धगोला का, तो शेष पानी का आयतन उसमें बचेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? पूरा पूरा कम सम? पूरा पूरा समझ गए? पूरा पूरा ही समझाए थे हम, ठीक है? तो कैसे नहीं आएगा पूरा समझ में? क्लियर है बात से? तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर किसका आयतन? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मान लेते इसका बड़ी एच, माइनस किसका आयतन? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला और ये दोनों जुटेगा ना सर? तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अच्छा 2/3। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों जुट जाएगा। तो ये दोनों जुट करके तब इसमें क्या होगा? घटेगा, यही बचेगा शेष पानी का आयतन। बोलो पूरा पूरा सवाल समझ में आया? बढ़िया से कम सम? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक बार और समझाते हैं हम आसान भाषा में। क्या कह रहा? एक ठोस में ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसका मतलब एक शंकु सम्मिलित है, एक शंकु सम्मिलित है। शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 120। त्रिज्या कितना? 60 सेंटीमीटर। जो 60 सेंटीमीटर से त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब शंकु किस पर अध्यारोपित है? बस अध्यारोपित कर दिया इस पे। अब कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को क्या करता है? स्पर्श करता है। वहां तक पहुंचा दिया इसको स्पर्श। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शेष कितना बचेगा? जितना ये दोनों जगह लिया है उतना ही पानी क्या हो गया? तो यदि इसी का आयतन घटा देंगे तो बचेगा क्या? शेष पानी। क्लियर हो? चलो सर क्लियर है तुम लोग? तो क्लियर है तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। छोटा दिख रहा है ये पूरा पूरा? उस पर दिख रहा? दिख रहा। चलो दोबारा फिगर बना के समझाने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना बात को? यहाँ इसका फिगर है और ये इसका रफ है। हर बार इस चैप्टर में हम क्या किए हैं? पहले आपको एक रफ बना के बताए हैं कैसे है। चलो इसका ऊंचाई दे देते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितना है?
60 सेंटीमीटर। तुम देखो कॉमन सबकी त्रिज्या कितना है, 60 ही 60 है, 60 ही 60 है क्या। हाँ, शंकु की ऊंचाई कितना है, 100, शंकु की ऊंचाई 120, 120 और त्रिज्या तो वही है। हाँ, और इसका भी त्रिज्या कितना है, 60। जो बेलन का होगा वही शंकु का, और वही अर्ध अर्धगोले का। शंकु, अर्धगोला और बेलन तीनों की त्रिज्या क्या है, एक समान। बस ऊंचाई में फर्क है, शंकु और किसका, बेलन का। कोई दिक्कत है तो एक साथ लिख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। तो सबका त्रिज्या क्या है, बराबर है, तो समान है। एक ही खाना खाएगा, 4 आदमी है, अलग अलग खिलाएंगे, बोलिए ना सर, एक ही थाली में बैठ के खा लेगा ना आदमी। तो लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखिएगा बोलिए। चलिए पहले शंकु, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत सर। चलिए, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटी एच मान लेते हैं, छोटकू है ये, कितना 120 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बड़ा है ये, तो बरकू एच मान लेते हैं, कितना 180 सेंटीमीटर। तुम बता क्या रहा, हमको पता नहीं है क्या, इतना क्लियर सर। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो कह रहा है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो लिखेंगे हम लोग, अतः थोड़ा सा सुविधा है तो चेंज किया जाए। अतः बेलन में, बोलो ना रे, शेष बचे पानी का आयतन, किसका आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो क्या लिखिएगा आप, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर बड़ी एच माइनस, बोलिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या कोई दिक्कत है। तो सुविधा से के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रही ना रहा, 1/3 यहाँ भी 1/3, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा 1/3, अरे 1/3 या नहीं होगा। चलो ले लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 3, यहाँ क्या बचेगा 2r क्यूब था ना, अरे 3 तो ले लिया ना, 3 कैसे बचेगा। क्लियर है या नहीं है, झूठ फूस नहीं बोलना, पाप लगेगा। प्लस 1/3 ले पाई स्क्वायर ले लिया, क्या बचा h बचा। क्या तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ भी तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, ले लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा माइनस में कॉमन नहीं ले सकते हम, कतनो दुख की घड़ी हो खाना छोड़ देंगे हम, खाना तो पड़ेगा ना है। अच्छा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अच्छा एक मिनट कंफर्म, कितना मजा आ जाएगा तुम लोग को। एक्स जेड माइनस एक्स वाई क्या कॉमन आ रहा है, वाह समझ में आ गया ना, वही तो है यहाँ एक्स, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, संतुलन बिगड़ जाएगा आज। अच्छा मैंने कि तुम्हारा गलती है नहीं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा ना। तो तुम यहाँ यही देखो ना कि पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एच। क्लियर,
तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, एच लिखे माइनस पाई आर स्क्वायर ले लिए, यहाँ क्या बचा 1/3 ब्रैकेट 2r प्लस एच, बड़ी ब्रैकेट बंद। अच्छा बोलो, इतना अच्छा काम करेगा या जोड़ घटा गुना भाग करेगा? अरे यहाँ वही बात हो जाएगा ना कि ट्रेन में बैठे हैं समान सर पे है, ट्रेन में बैठेंगे समान सर पे लेके बैठेंगे। यहाँ तुम यदि ऐसा कर लेते हो तो यहाँ आर कितना हमारा 60, 60 दूना, ये एच किसका है? शंकु का। शंकु भी कितना है 120, 120 120 240, 240 को 3 से भाग देंगे 240, 24 जीरो हटा दो, 24 दिख रहा है, दिख रहा 80 बचेगा। और एच कितना है 180, बड़का वाला 180 में 80 गया 100, बचा कि नहीं बचा 100। और फिर यहाँ कितना पाई, पाई का मान दिया हुआ 304, कितना दिया 304 की 22/7 दिया कि 22/4 नहीं दिया, 22/7 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 22, यहाँ क्या लिखेंगे 60 गुना 60 गुना 100। आसान हुआ या नहीं हुआ? नहीं तो तुमको यहाँ भी पाई का मान, यहाँ भी पाई का मान, यहाँ भी पाई का मान, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी एच, जान चले जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे कि लिखेंगे नहीं? समझ में आ रहा बात? तब बोलेगा टीटी कहाँ बोला सामान ट्रेन में रखना है, अपना बुद्धि लगा के सबको कहने बोलते पड़ेगा। ट्रेन में है बात खत्म है, बोलेगा तब। थोड़ा फिगर गायब हो जाएगा, नहीं तो क्या दिक्कत है रे, सही करो नहीं तो हम गायब हो जाएंगे। बहुत मजा आता है इसमें, बहुत मजा आता है क्या? चलिए सर, पाई के जगह कितना, चलिए 22/7, यहाँ आर के जगह 60 गुना 60, यहाँ एच के जगह 180 माइनस 1/3, यहाँ 2 गुना 60 प्लस यहाँ एच के जगह 120, ये ब्रैकेट लगाती। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए 22/7 छछा के 36 कै जीरो 2 जीरो, यहाँ कितना 180 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा ये 60 दूना 120 प्लस का 120, पूरा दिखाना होगा तुमको। तो यहाँ कितना 22/7 गुना 360 मतलब 36 गुना, यहाँ फिर कितना 180 माइनस 1/3 गुना 240, कै बार में 80 बार में। ठीक है, क्या मिलेगा हमें बोलिए? बोलता है गणित का परिणाम मिलेगा। बताइए कितना मिला हमें 22/7 गुना 3600 है ना, गुना फिर कितना यहाँ 180 माइनस 80, डायरेक्ट लिख दे हैं। चलो 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100 बचेगा, वही ना किया यहाँ। अरे 180 में 80 जाएगा, कितना बचेगा 100, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 36 गुना 22 कर दीजिए, 2 गुना मतलब 22 गुना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 9 7, ये ना होगा। तो 2 9 7 कै जीरो, ओह उल्टे लिख दिए। चलो कितना हो जाएगा 7 9 2 बटे में कितना 7, ये 7 7 कैंसिल नहीं होगा नहीं होगा ना रे। हाँ भाग दे देंगे इसको, 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना 7 एकम 7, कितना बचेगा 2 7 या 21, कितना बचेगा 1 0 10 मतलब 7 एकम 7 10 28, 7 चौक 28, अरे यार 7 9 2 1 2 3 4, कै बार में एक बार में, 7 कैंसिल 9 उतरा, एक बार में 7 2 7 या 21, एक बार में 0
7 चौका 28, कितना बार? 2 बार। फिर क्या ये जीरो उतरेगा ना? है ये जीरो ना, इसको तो उतार लिए हम। फिर कितना? 7 दूनी 14, कितना उतरेगा? 6, कितना हो जाएगा? 60, 7 8 56, फिर कितना? 4 40, 7 7 35, फिर पॉइंट 5 50 77 49, इतना ही रहने दो। क्या दे रखा आंसर देखो थोड़ा सा। 1 1 3 4 2 8 5.7 ये दिया हुआ है। पॉइंट कितना है ना सही? सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया तब? हाँ तो 1.1 पॉइंट में कैसे? अच्छा किस में? क्यू सेंटीमीटर में दिया मीटर में दिया? मीटर में दिया। तो मीटर सेंटीमीटर को कैसे बदल दिया? वो मीटर में बदल दिया। ठीक है, हमारा तो सब चीज सेंटीमीटर में है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। बोलो समझ में आया? मीटर में यदि बदलेंगे तो कै बार सेंटीमीटर है? 3 बार। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 1/100 1/100 1/100 कै बार? 3 बार। 3 बार करेंगे 2 2 4 2 6, तो यहाँ और आएगा पॉइंट आगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। एक पॉइंट तो था ही ना यहाँ, तो वो सेंटीमीटर से कैसे बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। आ जाएगा सेम टू सेम। समझ में आया या नहीं आया? तो सेंटीमीटर में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1.1342857 मीटर क्यूब। और 3 अंक तक ले लेंगे तो भी चलेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो बुझाया? किसी को कहीं कुछ लग रहा है कैलकुलेशन में, ये सीखना वो सीखना सर, कुछ भी बोलिए। लग रहा कुछ? कुछ नहीं पूछेगा तुम लोग? पुरुष लोग कुछ भी सर? बड़े आ गए तब। चलिए अगला सवाल देखिए सर। चलो हमको नहीं पच रहा, सिर्फ यहाँ क्या किए समझो। पहले क्या किए हम? इन दोनों से ये कॉमन ले लिए, ये बचा ना। फिर यहाँ से क्या किए? पाई आर स्क्वायर ले लिए। यहाँ क्या बचा? h प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस h, सबका वैल्यू रख दिए। 20 दूना 140, 6 दिन बार 120 120 कितना? 224 40 कट गया 80, 180 में 80 गया, कितना बचा? 100। उतना गुना उतना 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 भागा इतना। तो सेंटीमीटर को कितने बदल दिया हम? मीटर में बदल दिया। तो क्यूब है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना? 100 से भाग। तो कई बार सेंटीमीटर है? 3 बार। तो कई बार 100 से भाग? 3 बार। तो 6 जीरो हो गया, एक पॉइंट पहले से था तो 6 1 पहले से 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गया। बोले समझे कि नहीं समझे? बस इतना ही मीटर में चले गया सेंटीमीटर से। बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलो। अगला सवाल अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। कहता एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बोतल के आकार की हम भी सोच रहे हैं बेलन के आकार की है सर। बेलन की आकार की गर्दन है, बताइए। हाँ सुराही देखा है? सारस और लोमड़ी वाला कहानी नहीं सुना है क्या? सारस को किसमें खाने दिया? सुराही में। और लोमड़ी भी उतना ही, सॉरी, सारस को थाली में और लोमड़ी को सुराही में। ना ये खा पाया ना वो खा पाया, है ना? तो क्या जिसकी गर्दन, जिसकी लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर, वही बेलन की, और व्यास कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.8 सेंटीमीटर है। इसमें 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन इतना होगा। क्या यह सही है? मतलब एक बच्चा नापा, देखा इतना आ रहा। सवाल तो फिर समझाते तुमको। एक गोलाकार कांच के बर्तन, कैसा बर्तन है? एक कैसा बर्तन? गोलाकार है। तो चलिए एक गोलाकार कांच का बर्तन बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? ये हो गया गोलाकार कांच का बर्तन। ठीक है तक? अब कह रहा है कांच के बर्तन की एक
बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इसका गर्दन कैसा है? बेलन के आकार का। गर्दन मतलब यहाँ ये वाला बात, हाँ ये वाला। अब जो इसका आकार है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये जो, हाँ ये गर्दन है इसका कैसा आकार का? हाँ बेलनाकार आकार का, ऐसा गर्दन है। बोलो समझ में आया नहीं आया? जस्ट लाइक सुराही, इस तरह से है। समझ में आया? ये गोलाकार बर्तन हो गया, और ये उस पर क्या लगा हुआ है? गर्दन। गर्दन कैसा है उसका? बेलन के आकार का, जैसे हमारा तुम्हारा सबका है। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये गर्दन की लंबाई जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक व्यास कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर है इसका व्यास। इसका व्यास यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा? हाँ इतना हो गया। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग बोले तो यहां से यहां तक का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने बताया कि इतना है। तो इसका मतलब हमें भी पता करना कितना पानी है। तो पानी कहाँ होगा? इस पूरा बेलन में, और किस में? मतलब ये पूरा गोला में भी, और कहाँ? बेलन में भी। इसका मतलब किसका आयतन निकालेंगे हम? गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो बताइए गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा दोनों का आर तो अलग अलग है, देखिए सर, तो दोनों का आर अलग अलग है। तो इसको मान लेते हैं हम बड़ी आर क्या, और उसको मान लेते हैं क्या हम? छोटी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। क्या यही दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल इस बर्तन में पानी का आयतन? तो चेक कर लेंगे जो बच्चा बताया और हम जो बताएंगे बच्चा से बढ़ के है कि नहीं है, कि बच्चा से कम है। या गजबे बोला वाला सर, कहीं बराबर हो गया तो अच्छा बात है, बच्चे के बराबर अभी तक। यही बात है, इसमें गर्व करने वाली बात नहीं है क्या? लिखिए सर, क्या लिखेंगे हम लोग? बेलनाकार भाग का व्यास छोटकी डी बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? अब क्या? गोलाकार भाग का व्यास क्या हो जाएगा? बड़ी डी मान लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। इसीलिए गोलाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर कितना? 8.5/2 सेंटीमीटर। ये नहीं कह रहा तो लिख देंगे अतः इस बर्तन में पानी का आयतन, इस बर्तन में पानी का आयतन। देख रहे हैं तुम दोनों को हम, ठीक है? छमिया बना के नचाएंगे वो भी बिना गाना का, समझ रहा? हमको लगता है तुम लोग डांस करने के लिए पूरा उत्सुकता से भरा पड़ा है। अच्छा बेलन का ऊंचाई नहीं लिखे हैं? लिख लेते हैं, यहाँ लिख देना तुम लोग। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या? चलिए इसको
देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों से, आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, दोनों का आर अलग अलग है ना। हाँ, तो यहाँ कितना बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू इस बार तो 304 दिया हुआ ना। अब हाँ कि 22/7 दिया हुआ, तो 4/3 आर कितना नोट है 8.5/2, फिर यहाँ 8.5/2, फिर यहाँ कितना 8.5/2 प्लस आर के जगह इसका 1 का स्क्वायर अर्थात कितना 1 गुना 1 और एच के जगह कितना 8। बोलो समझे या नहीं समझे। ये आर किसका है बेलन का गर्दन का क्या, और आर कितना है 1 ही सेंटीमीटर ना, तो 1 गुना 1 गुना 1, और ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये कटेगा क्या 8 5 13 नहीं कटेगा, ये सबके सब गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। चलो और कुछ नहीं जाने वाला है। चलो जोड़ घटा गुना भाग करो फिर। ए चेक करो रे, रोक लो थोड़ा। इतना हो जाएगा 8, तो इतना गुना 85, फिर कितना से भाग 6 से भाग। अब फिर क्या करेंगे हम लोग उसको एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे। बाप इतना लंबा चौड़ा चलेंगे, करते रहना गुना तुम लोग। तो 72.25 गुना 85, 25 इसके 5 से 2 5 से 10 2 12 2 5 से 10 10 से 11 5 7 35 35 1 36 8 5 40 8 2 16 16 4 20 2 8 2 16 16 2 18 1 8 7 56 56 1 57 5 2 1 8 6 14 7 3 10 11 5 1 6 है ना। तो एक पॉइंट तो यहाँ भी है ना, तो 1 2 3 अंक पॉइंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हाँ, तो 3 1 1 4 फिर कितना है 6 1 4 पॉइंट 1 2 5 प्लस 8 बटे में कितना 6। चलो जोड़ घटा गुना भाग करते रहिए। अब क्या करेंगे हम इसको इसी से भाग दे दीजिए, या तो फिर एलसीएम ले लेंगे उतना लंबा चौड़ा, फिर जोड़ेंगे फिर भाग देंगे फिर गुना करेंगे, तो गजब का वैरायटी होगा। चलो 6 8 है, एलसीएम लेंगे तो 6 8 है 48, 48 में जुटेगा कितना हो जाएगा 3.14, यहाँ कितना है 6 1 4 पॉइंट 1 2 5 प्लस 48 बटे में 6, दोनों जोड़ दीजिए 3.14 गुना पॉइंट है ना हाँ, तो पॉइंट पॉइंट वाला साथ पहले, तो 8 4 12, अरे 6 1 4 पॉइंट 1 2 5 कितना 4 8 पॉइंट 0 0 0 5 2 1 8 4 12 4 1 5 1 6 6 कितना 662, तो कितना हो गया हाँ 0.125, फिर कितना हो जाएगा ये बटे में 6, 2 से 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंचा 10 2 सती 14 ना, 1.57 गुना 6 6 2.125। बच्चा ने कहा जो है वो गलत ये है लगता है क्या, बटे में कितना 3। अब इन सबको गुना करके कितना भाग दे देना 3 से भाग दे देना, तो 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, देखो कितना लाया उन्होंने तो पूरा लाया, तो हो सकता है में हो लगभग में हो 345। गुना करके देख लेना, गुना करके देख के भाग दे देना है ठीक है। इतना से 3 से कुछ नहीं जाने वाला होगा, 3 से कोई नहीं जाएगा, 3 से जाने होता तो 8 5 13 ही, 13 नहीं जाएगा किसी से, 3 का गुना 3 से जाना चाहिए, 3 का योगफल इतना ही रह जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा। तो चेक कर लेंगे हाँ बच्चा से ज़्यादा है या कम, इतना से गुना करके देख लेना, इतना सा छोटा सा बस कर लेगा इतना सा।
तो बोलो कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा क्या लगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है कि जोड़ घटा गुना भाग, बाकी तो वही चीजें है। तो मिले अगले दिन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक आकृति का रूपांतरण दूसरे आकृति में। जैसे कोई एक बच्चा लड्डू लड्डू खेल रहा था, दूसरा बच्चा आया मार के बेलन बना दिया, है ना। तो बेलन बन गया, दोनों आकार क्या हो गया अलग अलग, लेकिन दोनों का मात्रा क्या होगा सेम, आयतन दोनों का सेम होगा, सिर्फ आकार में क्या हो जाएगा बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। बढ़ते आगे एकदम। ठीक, मिलते हैं अगले दिन। नोट कर लीजिए इसको, ये वाला भी और ये वाला भी।